राजस्थान में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 164 कोरोना मरीजों की मौत, 16,384 नए पॉजिटिव केस, 12,840 हुए कोरोना से रिकवर। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गुजारिश, कोरोना के समय मत भेजिए जेल। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़की पत्नी, सीएम नीतीश के लिए कहा, बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। नाथद्वारा के नंदा अस्पताल पर गंभीर आरोप, कोरोना मरीज की किडनी निकालने का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा, प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। कोरोना काल में कोरोनिल की कालाबाजारी, बाबा रामदेव भड़के, इम्यूनिटी बढ़ाने की काम आती है कोरोनिल दवा। कोरोना संकट के दौर में कई जगह मनमानी कीमत, योग गुरु बाबा रामदेव ने खुलकर जाहिर की नाराजगी। छोटा राजा ने दी कोरोना को मात, एम्स से डिस्चार्ज होकर वापस पहुंचा तिहाड़ जेल। माफिया डॉन छोटा राजन को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में सुरक्षा घेरे के बीच रखा गया, अब उनकी हालत ठीक है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, एक्सपर्ट ने दी तीसरी लहर की चेतावनी, आने वाली लहर का बच्चों पर असर। 2 से 18 साल के बच्चों का ट्रायल की भारत बायोटेक को मंजूरी दी। दिल्ली में गहरा वैक्सीन का संकट, कोवैक्सीन की सप्लाई बंद करने पड़ी 100 सेंटर्स। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र के हिसाब से कंपनियां तय करती हैं किसे देनी है वैक्सीन और कितनी देनी है वैक्सीन। हमास ने इजरायल पर दागे सैकड़ों रॉकेट, भारतीय महिला समेत 28 लोगों की मौत तो करीब 152 लोग घायल हुए। पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा रद्द, G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे पीएम मोदी। अगले महीने ब्रिटेन में होगा G7 सम्मेलन, विदेश मंत्रालय ने कहा। G7 सम्मेलन में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे पीएम मोदी। कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, अब एक से दूसरे राज्य जाने में आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं, कई राज्यों में एंट्री के लिए जरूरी था टेस्ट। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लिया, कहा कि दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी किसकी। 2015 में किया 30,000 बेड लगाने का वादा, अब तक लगा पाए केवल 354 बेड। कोरोना संक्रमण पर आज फिर सीएमआर में बैठक, वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर को लेकर निर्णय हो सकता है। कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर भी मंथन। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी पहल, कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी पेंशन और स्कॉलरशिप। ये पेंशन और स्कॉलरशिप उन मामलों में दी जाएगी जहां कोरोना से ऐसे परिवारों को कमाने वाला इकलौता शख्स इस महामारी की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर उठाए सवाल, कहा कि वास्तव में कोई नीति ही नहीं है, ये अत्यंत अन्यायी है। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में आए 3,48,000 केस, 4,187 से ज्यादा की मौत। कोरोना काल में आमजन पर महंगाई की मार, 27 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज पेट्रोल 98 रुपए 47 पैसे तो डीजल 91 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बिका। प्रदेश भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी, कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए होगा टेस्ट। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए। जोधपुर में आसाराम की बिगड़ी तबीयत, एम्स नॉर्मल कोविड वार्ड से आईसीयू कोविड वार्ड में किया गया भर्ती, कोरोना संक्रमित होने के चलते चल रहा था उपचार। कोरोना पर राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, पीसीसी सचिव गोविंद डोटासरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जुड़े, सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड की स्थिति पर मंथन किया। आज जयपुर आएगी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन, गुजरात से जयपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन 7 बजे कनकपुरा स्टेशन पर पहुंचने की संभावना थी। 2 टैंकर से आएगी 36.44 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। अमेरिका में अब 12 साल से 15 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन, 13 मई से इसकी शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों से कहा कि वो अपने यहां युवा किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, नर्सेज के सम्मान में मनाया जाता है ये दिवस। राजस्थान से भेजे गए सैंपल्स में यूके स्ट्रेन की पुष्टि, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर अभय शर्मा ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा होने से स्ट्रेन का जल्द पता चलेगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार पर कसा तंज, कहा कि त्रासदी के समय में पॉजिटिविटी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया गलत। मोदी कैबिनेट का बैटरी स्टोरेज को लेकर बड़ा फैसला, बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज मंजूरी दी।